इंटरमीडिएट फास्टिंग हेल्प मी टू लूज 16 kg इन 3 months। क्या आप भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करके 16 kg कम कर सकते हो 3 महीने के अंदर अंदर इन जस्ट अ हेल्दी वे? क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग इफेक्टिव रिजल्ट दे पाता है आपके फैट लॉस में? इफ यस, तो कैसे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने डेली लाइफस्टाइल में? ये सब कुछ गाइस आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपका वेट स्टक हो चुका है, वेट लूज नहीं हो पा रहा है ना, बहुत ज्यादा वरीड हो, तो एक बार इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर ट्राई कीजिएगा एंड इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा अगर आप अपना सच में फैट लॉस करना चाहते हो। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें हम लोग को डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग को खाना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग को भूखा रहना पड़ता है। इसमें दो विंडो होते हैं गाइस, एक ईटिंग विंडो होता है, एक फास्टिंग विंडो होता है। इसके बहुत सारे वर्जन फेमस है जैसे 12:12, 14:10, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव वन है वो 16:8। इसमें आपको 16 आवर्स तक फास्टिंग विंडो होता है जब आपको कुछ भी नहीं खाना होता, आप पानी पी सकते हो, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी ले सकते हो विदाउट शुगर, आप नारियल पानी भी पी सकते हो। ईटिंग विंडो में आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब इसका जो टाइम लिमिट होता है गाइस, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपका जो ईटिंग विंडो होगा 8 आवर्स तक का, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप 12 बजे से रात के 8 बजे तक खा सकते हो, सुबह 11 बजे से 7 बजे तक खा सकते हो। ये कंप्लीटली अप टू यू है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। आपका जो 8 आवर्स का ईटिंग विंडो होगा वो आपके अकॉर्डिंगली होगा। आप समझते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग वर्क कैसे करता है। एक्चुअली इंटरमीडिएट फास्टिंग एक्ट एज अ शॉक टू योर बॉडी। जब हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो आपको हेल्प करता है इफेक्टिवली आपकी बॉडी फैट को लूज करने में। तो जैसे कि ये जानना जरूरी है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम लोग कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा ये जानना जरूरी है कि उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो शुरू करते हैं अपने एडवांटेजेस से। तो सबसे पहला एडवांटेज है, इट ड्रॉप्स डाउन योर इंसुलिन लेवल। अब इस चीज को बहुत ईजी वे में समझते हैं। जैसे कि हम लोग फास्टिंग विंडो कर रहे हैं तो जब 12 घंटे से ज्यादा देर तक हमारा बॉडी भूखा रहता है तो हम लोग का एनर्जी तो चाहिए होता है जो हमें फूड से मिलता है, लेकिन जब हम लोग भूखे रहते हैं तो ये क्या करता है, आपके जो स्टोर्ड फैट होते हैं ना, उससे एनर्जी को बनाने लगता है। इससे आपको हेल्प मिलता है आपको जो बॉडी का स्टोर्ड फैट है उसको लूज करने में, तो आपको बहुत जल्दी आपका फैट लॉस होने लग जाता है। दूसरा एडवांटेज है, इट इंक्रीजेज योर HGH लेवल इन योर बॉडी। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी में जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन को बढ़ा देने में। एंड जैसे कि हम लोग को पता ही है कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहला वो कि आपको जो मेटाबॉलिक रेट है उसको हाई रखने में हेल्प करेगा, मतलब आपका बॉडी का टेंडेंसी टू बर्न कैलोरी वो फास्ट रहेगा ना, आप फैट लॉस बहुत जल्दी कर पाओगे। दूसरा, ये आपके ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तीसरा, ये आपके हाइट ग्रोथ के लिए भी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये था इसका एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड एडवांटेज की। थर्ड एडवांटेज ये है, ये आपको हेल्प करता है, आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत सारे जो संत महात्मा हुआ करते थे पहले के, वो दिन भर में 1 से 2 मील लेते थे, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्पैन था वो बढ़ जाता था, वो 100 से 200 साल जी पाते थे। उनको पता भी नहीं होता था कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं। तो आप चाहो तो आप भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जीना है तो, जो कि बहुत सारे लोग को ऑफकोर्स जीना है। जोक्स अपार्ट गाइस, फोर्थ एडवांटेज ये है, ये आपको हेल्प करता है बहुत सारे डिजीजेस से बचाने में, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन का ग्रोथ हो पाता है, चेंजेस आता है, जिसकी वजह से आपको हेल्प करता है बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे फाइट करने में, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प रखता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा करके रखता है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है गाइस, ये आपको हेल्प करता है कैलोरी डेफिसिट पे रहने में। अब थ्रू आउट द डे ऑफकोर्स आपको कम खाना है, 8 घंटे ही बस खाना है, तो मैक्स टू मैक्स आप कम ही खा पाओगे, तो बाय द एंड ऑफ द डे आप कैलोरी डेफिसिट पे रहते हो ना, आप इजीली फैट लॉस कर पाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा ही, लेकिन बहुत माइनर डिसएडवांटेज है गाइस, तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिटिल डिफिकल्ट टू अडॉप्ट। अब बहुत सारे लोग जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना शुरू करते हो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है 16 घंटे तक भूखे रहना। तो ऐसा नहीं है गाइस कि आप 16:8 का रेशियो ही करो, आप स्टार्टिंग में 12:12 कर सकते हो, जिसमें आप 12 आवर्स तक फास्टिंग विंडो रख सकते हो, 12 आवर्स तक आपका ईटिंग विंडो रहेगा। फिर आप 14:10 ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपका 14 आवर्स तक फास्टिंग विंडो रहेगा, 10 आवर्स तक आपका ईटिंग विंडो होगा। बाय द एंड आप 16:8 का रेशियो फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये पैटर्न अगर ट्राई कर सकते हो तो आप बहुत इजीली अडॉप्ट कर लोगे इंटरमीडिएट फास्टिंग। और ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ये आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है आपके फैट लॉस में, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये ट्राई जरूर करें। दूसरा डिसएडवांटेज है ओवर ईटिंग। अब बहुत सारे लोग जो इतने देर तक भूखे
रहते हैं तो वो दिन भर खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से जब उनका ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाय द एंड ऑफ द डे वो कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं रह पाते हैं एंड उनका फैट लॉस नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, ट्रैक योर मैक्रोज। कुछ दिन तक अपने मैक्रोज को, कैलोरीज को ट्रैक करो, जिसकी वजह से आप दिन भर में कैलोरी डेफिशिएंट में रहने का कोशिश करो। जो आपका ईटिंग विंडो है उसमें कोशिश कीजिए कि आप कैलोरी डेफिशिएंट में रहो, तभी जाके आपका फैट लॉस हो पाएगा इफेक्टिवली। तीसरा है एक्सेस इनटेक ऑफ कैफीन। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको फास्टिंग विंडो में ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, तो इतना ज्यादा ब्लैक कॉफी पीने लग जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सेस कैफीन आ जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कॉफी जरूर पी सकते हैं, लेकिन 1 से 2 कप पीजिए, उससे ज्यादा मत इनटेक कीजिए, क्योंकि एक्सेस इनटेक ऑफ कैफीन भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फोर्थ पॉइंट है लो इन एनर्जी। अब बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील करते हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। जो लोग कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान फॉलो करते हैं वो भी लो इन एनर्जी फील करेंगे स्टार्टिंग डेज में। वैसे ही इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी होता है, आप इसको लॉन्ग रन के लिए फॉलो करते हैं तो फिर बॉडी यूज्ड टू हो जाता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। अब ये सारे डिसएडवांटेज डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए पर्सनली इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत मैजिकली वर्क किया था एंड ये सेफेस्ट वे है टू डू फैट लॉस गाइस, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर श्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी, जब भी आप अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए वो प्रोटीन प्लस कार्ब्स का कॉम्बिनेशन हो। आपके जो मील्स प्लान हो वो रिच इन प्रोटीन होना चाहिए, प्लस में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बैलेंस कीजिए उसको गुड फैट से, विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर से, तो आपको बहुत अमेजिंगली रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो ईटिंग विंडो उसमें आप कुछ भी अनसन खा के अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो तो आपका फैट लॉस होने लगेगा। लॉन्ग रन के लिए आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आपको जो ईटिंग विंडो हो उसमें आप हेल्दी फूड्स खाइए, कैलोरी डेफिशिएंट में रहिए एंड इन अ हेल्दी वे अपना फैट लॉस कीजिए। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आपको अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग से अगर आपने फैट लॉस किया है तो वो भी जरूर कमेंट कीजिए गाइस, ताकि लोग मोटिवेट हो सके एंड फॉर श्योर ट्राई कर सके इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड इंस्टाग्राम की बात आती है गाइस तो एक ऑनेस्ट रिव्यू करके पेज है गाइस, बहुत जेन्युइन रिव्यू मिलता है, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो उनको डीएम कर सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप उस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत अमेजिंग पेज है गाइस। तो चलिए गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट गाइस। अगर लाइक किया होगा तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। कुछ दिले दुखाए थे मैंने अनजाने में, माफी मांगू खुदा से मैं इस गाने से जिसको भी पहुंचाया था मैंने दर्द, उसे माफी मांगू शायद मैं था मैं खाने में डूबा शैतानों में, कैसा इंसानों में